चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 12 यानी पवन चैप्टर को। तो पवन चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्यापारिक हवा यानी ट्रेड विंड्स किन अक्षांशों से किन अक्षांशों की ओर बहती है? ये आपका बहती है अश्व अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अश्व अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर। उसके दूसरा क्वेश्चन है, उच्च दाब क्षेत्र के भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है। उच्च दाब से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है, ये होती है आपका व्यापारिक पवनें। व्यापारिक हवाएं होती है। ऑप्शन में हो जाएगा नियमित व स्थिर। व्यापारिक हवाएं नियमित व स्थिर। पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती है? पूरे वर्ष एक ही दिशा में प्रभावित होने वाली पवन कहलाती है सनातनी पवन। सनातनी पवन। उपोष्ण उच्च दाब से विषुवत रेखीय निम्न दाब की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपका व्यापारिक पवनें। ये भी व्यापारिक पवनें। उसका छठा क्वेश्चन देखते हैं। व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती है? व्यापारिक पवनें आपका उपोष्ण उच्च दाब से चलती है। उपोष्ण उच्च दाब से चलती है। गर्जती चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा क्या है? चीखता साठा ये दक्षिणी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर, मतलब पश्चिमी पवनें, पछुआ पवन जिसको कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध से पश्चिमी पवनें। उसके बाद दाहरता चालीसा क्या है? दाहरता चालीसा जो है 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश की जलधारा है। उसके बाद भयंकर पचासा चलते हैं। भयंकर पचासा 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चलते हैं। चीखता साठा पवन प्रभावित होती है। चीखता साठा पवन आपका ये हो जाएगा 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट से प्रभावित होती है। ये आपका हो जाएगा 10 का 4। उसके बाद मानसून का अर्थ है। मानसून का अर्थ होता है हवाओं के रुख का बदलना। मानसून का तात्पर्य, शब्द का तात्पर्य है हवाओं के रुख का बदलना। उसके संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के मध्य मैदानों के चिनुक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? इसमें आपका गर्मी का तापमान इसमें कम हो जाता है। उसके बाद आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आपका फोन हवा। इसका अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में उरुग्वे की ओर प्रचंड वेग से चलने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहते हैं? ठंडी हवाओं को कहते हैं पैम्पीरा। पंपास क्षेत्र में ठंडी हवाओं को पैम्पीरा कहते हैं। न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में उतरने वाली गर्म शुष्क एवं धूल भरी स्थानीय हवा निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? यह आपका जानी जाती है शुष्क धूल भरी स्थानीय हवा नॉर्वेस्टर के नाम से जानते हैं। नॉर्वेस्टर हवा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पश्चिमी तट से आरंभ होने वाली रॉकी पर्वत को पार करके उनके नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा किस नाम से जानी जाती है? ये आपका चिनुक के नाम से जानी जाती है, चिनुक हवा। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? ये आपका खामसीन या मिस्र है। उसके बाद उसका सिरोक इटली। इसका बाद चिनुक अब ये पिछले क्वेश्चन में पढ़ा चिनुक, ये आपका अमेरिका है, ये चीन नहीं है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही। ऑप्शन नंबर 2 सुमेलित नहीं है। उसके बाद लीबिया का ऑप्शन नंबर 2 सुमेलित नहीं है। यूरोप में जुरा पर्वत से जेनेवा झील की तरफ रात्रि में चलने वाले शीतल एवं शुष्क पवन को किस नाम से जाना जाता है? शुष्क पवन को जाना जाता है आपका यूरोप में जुरा पर्वत से चलने वाली जोरान, यानी जुरा पर्वत से चलने वाली तो जोरान। रॉकी पर्वत की पूर्वी ढालों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है? रॉकी पर्वत से चलने वाली ये आपका इसको चिनुक कहा जाता है। भाई संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में चलने वाली चिनुक। निम्न में से कौन सी ठंडी स्थानीय हवा नहीं है? ठंडी स्थानीय हवा यानी ठंडी स्थानीय हवा मिस्ट्रल है, ये है बोरा है आपका, खमसीन नहीं है, ये ठंडी हवा नहीं है। बिलजार्ड भी ठंडी हवा है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका, खमसीन ठंडी हवा नहीं है। उसके बाद निम्न में कौन सी ठंडी स्थानीय हवा है? ठंडी स्थानीय हवा पूछ रहा था, इसमें आपने क्या देखा? ये आपका मिस्ट्रल, बोरा और पेम्पोरो, यानी ऊपर दिया गया आपका सेम ही, इसमें चारों ठंडी हवाएं उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी वायु स्विट्जरलैंड में उत्तरी अल्पास के विमुख ढाल पर बहती है? यह आपका बहती है फोन हवा, फोन पवन। उसके चिनुक है एक,
आपका आपने देखा भी, चिनुक पीछे भी पढ़ा, ये एक स्थानीय हवा है। उसका निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें फोन्स, अल्पास पर्वत है, मिस्ट्रल, राइन घाटी, बोरा पोलन का नहीं है, बोरा पोलन का नहीं है, ये सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी बोरा। उसके बाद खामसिन, फिर मिस्र, ये भी सुमेलित है। इसमें क्या पवनों को सुमेलित करने, ये आपका हो जाएगा चिनुक। चिनुक आपका हो जाएगा ये आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो जाएगा। उसके बाद सीरोक, सीरोक आपका इटली हो जाएगा, इटली हो जाएगा। उसके बाद ब्रिक फिल्डर यानी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। उसके बाद मिस्र, मिस्ट्रल आपका फ्रांस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका 1 4 2 3, 1 4 2 3, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी स्थानीय पवन इटली की रक्त की वर्षा लाती है? ये आपका क्वेश्चन, ये सिरोक की हवा इटली में, सिरोक पवन है। निम्नलिखित में कौन सी स्थानीय पवन हिम पक्षी के नाम से जानी जाती है? हिम पक्षी के नाम से जानी जाता है आपका चिनुक हवा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है? डॉक्टर वायु कहा जाता है आपका हरमट्टन वायु को डॉक्टरी हवा। निम्नलिखित में कौन सा स्थानीय पवन अफ्रीका में गिनी तट के लोगों को आर्द्र मौसम के से राहत प्रदान करती है? हरमट्टन, ये डॉक्टरी हवा हरमट्टन। उसके बाद 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी गर्म स्थानीय पवन कैलिफोर्निया के फल के बगीचों को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है? ये आपका नुकसान कैलिफोर्निया सांता आना पवनी। उसके निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय पवन मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्र से युगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट की ओर से प्रभावित होती है? ये होती है आपका बोरा पवनी। पछवा हवाएं वे हवाएं हैं जो बहती है। पछवा हवाएं आपको पूछा है किधर से किधर बहती है। ये आपका पछवा हवाएं भूमध्य रेखा के 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांशों के मध्य में बहती है पछवा हवाएं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री समीर बहती है, ये कब बहती है? समुद्री समीर आपका मौसमी में बहती है, मौसम पे समुद्री समीर समुद्री समीर आपका दिन के समय बहती है। समुद्री समीर जो है ये आपका दिन के समय बहती है, समुद्री समीर दिन के समय। उसके बाद चौथा क्वेश्चन, समुद्री समीर दिन के समय बहती है। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। पृथ्वी पर वायुमंडलीय हवा पृथ्वी के घूर्णन के द्वारा रखी जाती है, रखी जाती है। उसके बाद देखते हैं, ये मिलान करना है। सूची 1 सूची 2, विली हवाएं जो है, विली हवाएं आपका ऑस्ट्रेलिया का है। विली हवाएं आपका अमेरिका का है। उसके बाद हरिकेन जो है आपका ऑस्ट्रेलिया का है। उसका टाइफून आपका चीन का है। बाग्यो आपका फिलीपींस है। यानी 1 2 4 और 3, यानी ऑप्शन नंबर 1 2 4 3, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। विली अमेरिका, उसके बाद हरिकेन ऑस्ट्रेलिया, टाइफून चीन, बाग्यो फिलीपींस। उसके बाद सहारा रेगिस्तान के शुष्क पवन हरमट्टम उड़ती है। ये आपका पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। उसके बाद व्यापारिक पवनों की परिघटना किस कारण होती है? व्यापारिक पवनों की परिघटना जो होती है आपका ऊष्मा का संवहन के कारण होता है, उसके बाद डोल्ट्रम क्या है? डोल्ट्रम ये उष्ण कटिबंधीय पवन पट्टी है। डोल्ट्रम उष्ण कटिबंधीय पवन पट्टी है। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है ये आपका पवन चैप्टर का। सिरिको के नाम से किस अर्थ के लिए किस अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है? ये आपका एक स्थानीय पवन के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ तक था दोस्तों आज 12 चैप्टर के सॉल्यूशन के पवन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर बनाते हैं।